इस बीच बैठक के बाद शांति की ओर बढ़ने का संकेत देने वाली कुछ तस्वीरें भी सामने आई। रूस ने कहा था कि वो कुछ इलाकों से सैन्य गतिविधियां कम करेगा, जिनमें कीव और चर्निव जैसे इलाके शामिल हैं। इस ऐलान के बाद कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई जिनमें रूस की सेना यूक्रेन की सीमा से बेलारूस की ओर जाती दिखी। इन तस्वीरों में रूस की सेना के जवान टैंकों पर चढ़कर आगे बढ़ते दिखे। माना जा रहा है कि ऐसा उन्होंने रूस के उस ऐलान के बाद किया जिसमें उसने कहा कि वो कुछ जगहों पर सेना की मूवमेंट घटाएगा। जंग के मैदान में यूक्रेनी सैनिकों से लोहा ले रहे अपने फौजियों को रूसी सेना के कमांडर ने सम्मानित किया, जिसका एक वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की ओर से जारी किया गया, जिसमें रूसी सेना के कमांडर युद्ध के मैदान में मेडल पहनाकर अपने कुछ सैनिकों का हौसला बढ़ाते नजर आए। बताया गया इन सभी फौजियों ने यूक्रेन के अलग अलग इलाकों में यूक्रेन के सैनिकों से लोहा लिया और उन इलाकों पर कब्जा करने में बड़ी भूमिका निभाई। इसीलिए जब रूसी सेना के अधिकारी वहां पहुंचे तो एक छोटे से समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया। इसके लिए एक एक कर वो सभी सैनिक अपने अधिकारी के सामने आए और सलामी दी, जिसके बाद उन्हें मेडल से नवाजा गया। साथ ही रूस ने दावा किया कि उसकी फौज ने यूक्रेन के कई इलाकों को अपने कब्जे में ले लिया है। खबर है कि अमेरिका ने तकनीक के क्षेत्र में चीन को रोकने के लिए नया प्लान बनाया और उसने अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री खड़ी करने के लिए जापान, ताइवान और दक्षिण कोरिया को एक प्रस्ताव दिया। यह प्रस्ताव ऐसे समय दिया गया जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है। अमेरिका ने रूस पर कई पाबंदियां लगा रखी, लेकिन चीन ने यूक्रेन पर हमले के लिए रूस का समर्थन किया है। यानी जिनपिंग ने बड़े ही शातिर तरीके से ये चाल चली और इस वजह से बाइडेन नाराज है। ऐसे में उन्होंने जिनपिंग सरकार को घेरने के लिए चीन के पड़ोसी देशों को प्रस्ताव दे दिया। हालांकि अभी इसमें कुछ भी तय नहीं हुआ है। दुनिया भर का ऑटो सेक्टर पहले ही सेमीकंडक्टर चिप की कमी से जूझ रहा है और इसका फायदा भी अमेरिका उठाना चाहता है। सेमीकंडक्टर चिप को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का दिमाग भी कहा जाता है। उदाहरण के लिए कारों समेत कई इलेक्ट्रॉनिक चीजों में इसका इस्तेमाल होता है और मौजूदा समय में हाईटेक कारें बनाना ऐसी चिप के बिना सोच भी नहीं सकते। चीन पर पिछले दिनों ताइवान ने ऐसे उपकरणों की तकनीक चोरी करने का आरोप लगाया था। अब तक चीन की कोशिश रही कि वो ऐसे सभी उपकरण अपने देश में ही तैयार कर ले, लेकिन ये पूरी तरह से मुमकिन नहीं हो पाया। चीन दुनिया की एक बड़ी आबादी के लिए कंप्यूटर और स्मार्टफोन बनाता है, लेकिन उसे इसके काफी सेमीकंडक्टर दूसरे देशों से खरीदने पड़ते हैं। इसी वजह से वो ताइवान पर कब्जे की कोशिश करता रहता है। पर अमेरिका हमेशा से ताइवान के साथ खड़ा नजर आता है, लेकिन अब रूस का साथ देने और तकनीक के मामले में चीन को मात देने के लिए अमेरिका ये प्लान तैयार कर चुका है। हालांकि इस प्लान पर जापान, दक्षिण कोरिया और ताइवान से हरी झंडी मिलनी बाकी है। अगर ये हरी झंडी मिल गई तो समझिए जिनपिंग एशिया में ही घिर जाएंगे और इस प्लान का रिमोट कंट्रोल सीधे बाइडेन के हाथों में होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रूस के बेलगोरोद में धमाका हुआ है। रूस के सैन्य शिविर पर हमला हुआ है। सैन्य शिविर पर धमाके में 4 लोग घायल हुए हैं। यूक्रेन बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर ये धमाका हुआ है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, रूस के बेलगोरोद में ये धमाका हुआ है। सैन्य ठिकाने पर हमला हुआ है। तस्वीरें आप देखिए, ये सैन्य ठिकाना है जिसकी चपेट में 4 लोग आए और ये घायल बताए जा रहे हैं। यूक्रेन बॉर्डर से 12 किलोमीटर दूर है रूस का ये सैन्य शिविर। एक महीने से भी लंबे वक्त से जारी जंग के बीच रूसी सैनिक यूक्रेन के लोगों की मदद के लिए आगे आए। वहां रूसी सेना के जवानों ने लोगों को खाने पीने की चीजें और दवाइयां बांटी, जिसके लिए वो हमले की सबसे ज्यादा मार झेलने वाले खार्किव के एक इलाके में पहुंचे। वहां रूसी सेना के टैंक और गाड़ियों में भरकर खाने के पैकेट और दवाइयां लाई गई, जिनके रुकते ही वहां लोगों की भीड़ जमा हो गई। रूसी टैंक के आगे झुंड बनाकर खड़े लोगों को जवानों ने उनकी जरूरत के हिसाब से सामान मुहैया कराया। किसी ने उनसे ब्रेड के पैकेट लिए तो किसी ने पानी की बोतलें। इसके अलावा कुछ बोरियां रूसी जवानों ने वहां मौजूद राहत शिविर में भी रख दी, ताकि लोगों के सामने भूख का संकट न खड़ा हो। यूक्रेन में हो रही जंग की वजह से दुनिया भर में बियर के दाम बढ़ सकते हैं। बियर बनाने वाली कुछ कंपनियों ने ऐसी आशंका भी जताई है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बियर बनाने में इस्तेमाल होने वाली जौ की कीमतें तेजी से बढ़ी हैं। जंग शुरू होने के बाद से ही जौ की कीमतें 30% से ज्यादा बढ़ने का दावा किया गया है। बियर बनाने वाली कंपनियों का दावा यह है कि लागत बढ़ी है, इसलिए वो कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होंगी। जौ का इस्तेमाल बियर बनाने में किया जाता है और रूस दुनिया में जौ का सबसे ज्यादा उत्पादन करता है, लेकिन दुनिया भर के प्रतिबंधों की वजह से वहां से जौ आने में परेशानी हो रही है। दूसरी तरफ यूक्रेन भी जौ के उत्पादन में दुनिया में चौथे नंबर पर। वहां से तो एक्सपोर्ट होना फिलहाल मुमकिन ही नहीं, इसलिए बियर की कीमतें पूरी दुनिया में बढ़ने का अनुमान है। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया कि रूसी सेना ने मारियोपोल में हजारों लोगों को बंधक बना लिया। इसी से जुड़ी कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की गई, जिसमें एक गांव के किनारे सड़क में कई गाड़ियों की लंबी लाइनें नजर आईं।
दावा है कि इन वाहनों में यूक्रेन के लोग थे जिन्हें रूसी सेना मारियोपोल में अपने कब्जे वाले गांवों में ले गई। यही नहीं, इसी इलाके की एक और सैटेलाइट तस्वीर में कुछ टेंट दिखे जिन्हें रूसी सेना की तरफ से घेरने का दावा किया गया। कहा जा रहा है कि इन्हीं टेंटों में करीब 5000 यूक्रेन के नागरिकों को बंधक बनाया गया। यूक्रेन के राष्ट्रपति अपने लोगों को बंधक बनाने से काफी गुस्से में दिखे। इसी वजह से उन्होंने ये मुद्दा डेनमार्क की संसद में भी उठा दिया। इतना ही नहीं, जेलेंस्की ने रूसी जवानों पर लड़कियों और महिलाओं को भी अगवा करने का आरोप लगाया। Not even know where they are. इस मौके पर यूक्रेन के राष्ट्रपति ने डेनमार्क की संसद से रूस पर आर्थिक और सैन्य दबाव बढ़ाने की मांग की। इससे पहले जेलेंस्की ने अमेरिका और कनाडा की संसद को भी संबोधित किया था। अमेरिका फिलीपींस के साथ मिलकर दक्षिण चीन सागर में चीन के पर कतरने का बहुत बड़ा षड्यंत्र रच रहा है। बाइडेन ने शी जिनपिंग के दक्षिण चीन सागर पर राज करने के मंसूबे को नाकाम करने का फुल प्रूफ प्लान बनाया है, जिसको जमीन पर उतारने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस वक्त रूस यूक्रेन में उलझा है और उसी बात का फायदा उठाकर अमेरिका अपने दूसरे दुश्मन चीन से निपटने की तैयारी कर रहा है। इसके लिए अमेरिका ने फिलीपींस में उसके साथ अब तक की सबसे बड़ी जॉइंट मिलिट्री ड्रिल शुरू की है और मकसद है चीन को घेरना। यह सैन्य अभ्यास 12 दिनों तक चलेगा, जिसमें अमेरिका और फिलीपींस के करीब 9000 सैनिक दक्षिण चीन सागर में चीन से मिल रही चुनौती का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी करेंगे। यह सैन्य अभ्यास चल रहा है फिलीपींस के लुजोन आइलैंड पर, जो कि दक्षिण चीन सागर से लगता है, और बिल्कुल सामने मीलों दूर है चीन। वो चीन जो दक्षिण चीन सागर को अपनी जागीर समझता है। चीन लगभग पूरे के पूरे दक्षिण चीन सागर को अपना बताता है। इसी वजह से चीन की सिर्फ फिलीपींस ही नहीं बल्कि वियतनाम, मलेशिया और ब्रुनेई जैसे देशों के साथ भी ठनी हुई, बल्कि ये मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत में भी पहुंच चुका है। 2016 में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने दक्षिण चीन सागर पर चीन के दावे को नकार दिया, लेकिन फिर भी चीन के कानों पर जूं तक नहीं रही और वो वहां आर्टिफिशियल आइलैंड बनाता रहा, वहां अपने हथियार भी तैनात कर रहा है। चीन की नीति हमेशा से ही विस्तारवाद की रही है, लेकिन सवाल यह है कि दक्षिण चीन सागर के लिए चीन सबकी दुश्मनी मोल लेने के लिए तैयार क्यों है? तो इसकी वजह है दक्षिण चीन सागर की बेहद अहम लोकेशन। ये वो रास्ता है जहां से दुनिया भर के देशों के जहाज गुजरते हैं। पूरी दुनिया का सालाना करीब 400 लाख करोड़ का व्यापार होता है। और तो और ये भी माना जाता है कि दक्षिण चीन सागर में तेल का बहुत बड़ा भंडार है। इसी वजह से चीन दक्षिण चीन सागर की रट लगाए हुए, लेकिन अमेरिका चीन के दावे को नहीं मानता। इसलिए उसके जंगी जहाज दक्षिण चीन सागर के इलाके में गश्त लगाते रहते हैं और चीन को ही घेरने के लिए वो फिलीपींस के साथ हाथ मिला चुका है। दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि उत्तर कोरिया के सन की तानाशाह किम जोंग उन ने परमाणु परीक्षण के लिए सुरंग बनाने की साजिश रची है। माना जा रहा है कि यह षड्यंत्र किम ने बाइडेन से टकराने के लिए रचा। पिछले हफ्ते ही उत्तर कोरिया ने एक खतरनाक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया था, जिसके बाद उसने चेतावनी दी थी कि वो आगे भी खतरनाक हथियार बनाना जारी रखेगा। लेकिन किम ने अब जो साजिश रची है उसे सुनकर बड़े बड़ों के पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। खबर है कि पिछले हफ्ते खतरनाक हवासोंग 17 मिसाइल का परीक्षण करने के बाद किम अपने देश में 7वें परमाणु परीक्षण की प्लानिंग कर रहे हैं। दुनिया को यह चेतावनी उत्तर कोरिया के दुश्मन दक्षिण कोरिया ने दी, जिसने दावा किया कि उत्तर कोरिया परमाणु परीक्षण के लिए एक सीक्रेट सुरंग बना रहा है, जो खुलेगी उत्तर कोरिया के परमाणु परीक्षण केंद्र पुंगेरी में। इस सीक्रेट सुरंग को शॉर्टकट कहा जा रहा है। मतलब यह कि अगर किम की सुरंग वाली साजिश कामयाब हो गई तो उत्तर कोरिया में 7वां परमाणु परीक्षण होगा। कहा जा रहा है कि पिछले हफ्ते इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल दागकर सन की तानाशाह किम ने दुनिया को इसी का ट्रेलर दिखाया और अब वो तैयारी कर रहे हैं परमाणु परीक्षण की। दक्षिण कोरिया ने दावा किया कि कुछ दिन पहले उत्तर कोरिया में परमाणु परीक्षण केंद्र पुंगेरी के आसपास भूकंप के झटके महसूस किए गए थे और शक हुआ था कि कहीं किम जमीन के अंदर कुछ खतरनाक खेल तो नहीं खेल रहे, जिसके बाद इस बात से जुड़े दावों की झड़ी लग गई। खबर आई कि किम ने उत्तर कोरिया की टनल नंबर 3 की एंट्री को दोबारा खोलने के लिए अपने बाकी के सारे काम रोक दिए और सुरंग के किनारे खुदाई शुरू करवा दी। इस सुरंग को 2018 में बंद कर दिया गया था, इसका काम बीच में ही रुक गया था, लेकिन अब वो फिर से शुरू हो चुका है और सुरंग को उत्तर पश्चिम से खोलकर पहाड़ी इलाके पुंगेरी तक ले जाने की तैयारी है। पुंगेरी उत्तर कोरिया के पूर्वोत्तर के पहाड़ी इलाके में है। कहा जाता है कि कई परमाणु परीक्षण होने की वजह से वहां के पहाड़ कमजोर हो चुके हैं। उत्तर कोरिया के 6 परमाणु परीक्षणों में पिछले 5 परीक्षण पुंगेरी में ही किए गए और कहा जा रहा है कि किम 7वां परीक्षण भी वहीं करेंगे, जिसके लिए उन्होंने अंदर ही अंदर तैयारी शुरू कर दी। कहा जा रहा है अगले 1 महीने में उत्तर कोरिया सुरंग का काम पूरा कर लेगा और फिर वो होगा जिससे दक्षिण कोरिया ही नहीं, अमेरिका और जापान भी काम जाएंगे।
दक्षिण कोरिया की न्यूज एजेंसी ने तो किम के परमाणु परीक्षण की तारीख भी लीक कर दी और दावा किया कि इसी साल 17 सितंबर को किम जमीन के अंदर परमाणु बम फोड़ेंगे। किम ने पिछला परमाणु परीक्षण करीब 5 साल पहले किया था और कहा जा रहा है कि वो एक बार फिर जमीन के अंदर कुछ बड़ा और भयानक करने की साजिश रच रहे हैं, जिसकी एक छोटी सी झलक उन्होंने खतरनाक मिसाइल छोड़कर दिखाई। यही नहीं, कहा जा रहा है कि कुछ दिन पहले ही पुंगेरी के आसपास जो जमीन हिली वो ही किम के शैतानी दिमाग की प्लानिंग की ओर इशारा कर रही थी। दक्षिण कोरिया ने अपने कट्टर दुश्मन की इस तैयारी से जुड़ी और भी कई बातें लीक की और दावा किया कि किम सुरंग के जरिए जो बड़ा परमाणु हथियार इस्तेमाल नहीं करेंगे। दक्षिण कोरिया का कहना है कि 17 सितंबर किम पुंगेरी में छोटे परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो बड़े परमाणु हथियारों से कम खतरनाक होते हैं। लेकिन डराने और परेशान करने वाली बात यह है कि छोटे परमाणु हथियार का परीक्षण इसी नियत से किया जाता है कि उनका इस्तेमाल किया जा सके और माना जा रहा है कि किम इन छोटे परमाणु बमों को अपनी बैलिस्टिक मिसाइल में लोड करेंगे और दुश्मनों पर दाग देंगे। ये बात सारी दुनिया को पता है कि उत्तर कोरिया के पास हथियारों का कितना बड़ा खजाना है, जखीरा, लेकिन उनकी संख्या कितनी है ये सही बता पाना मुश्किल है। हालांकि अमेरिका की आर्म्स कंट्रोल एसोसिएशन का दावा है कि उत्तर कोरिया के पास 40 से 50 परमाणु बम है। अफगानिस्तान में सरकारी कर्मचारियों के लिए तालिबान ने एक नया फरमान जारी कर दिया और उस नए फरमान के मुताबिक सरकारी दफ्तरों में काम करने वाले कर्मचारियों को अब दाढ़ी रखना जरूरी होगा और दफ्तर में उन्हें ढीले ढाले कपड़े पहनने होंगे और जो कर्मचारी बिना दाढ़ी के ऑफिस पहुंचेंगे और ड्रेस कोड का पालन नहीं करेंगे उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। एक रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान के अधिकारियों ने सरकारी दफ्तरों की निगरानी भी की और इस दौरान यह देखा गया कि सरकारी कर्मचारी नए नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा सभी सरकारी कर्मचारियों को सही समय पर नमाज पढ़ने के लिए भी कहा गया। पिछले हफ्ते ही तालिबान ने महिलाओं को अकेले हवाई यात्रा करने पर उनकी पाबंदी लगा दी थी। यही नहीं, तालिबान लड़कियों के लिए अलग अलग स्कूल खोलने के वादे से भी मुकर चुका है। दावा है कि उत्तरी यूक्रेन के बंद पड़े चेर्नोबिल परमाणु प्लांट पर कब्जा किए बैठे रूस के सैनिकों के शरीर में रेडिएशन फैल गया है। 1986 में चेर्नोबिल परमाणु प्लांट में एक भयानक हादसा हुआ था, जिसके बाद से वहां आज तक रेडियो एक्टिव पदार्थ लीक हो रहा है। इसलिए चेर्नोबिल प्लांट के रेडिएशन लेवल को लगातार मैनेज किया जा रहा है। इस काम के दौरान पिछले महीने 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पर हमले के पहले ही दिन चेर्नोबिल प्लांट को अपने कब्जे में ले लिया था और फिर जो तस्वीरें सामने आई थीं उनमें चेर्नोबिल प्लांट के पास रूस की सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों का डेरा नजर आया था। अब दावा किया जा रहा है कि रूस के सैनिक बिना किसी सुरक्षा के ही चेर्नोबिल प्लांट के बेहद खतरनाक हिस्से में घुस गए थे। माना जा रहा है कि रफ्तार से दौड़ती रूस की सेना की गाड़ियों की वजह से चेर्नोबिल प्लांट की जमीन पर पड़ी रेडियो एक्टिव धूल हवा में उठी थी और उसमें सांस लेने के कारण रेडिएशन रूस के सैनिकों के शरीर में घुस गया। ये दावा यूक्रेन के उन 2 कर्मचारियों ने किया है जो रूस के हमले के वक्त प्लांट में ही काम कर रहे थे। रूस ने एक दिन पहले अपने जंगी ठिकाने पर हुए हमले का बदला लेने का दावा किया, जिसका वीडियो रूस के रक्षा विभाग ने जारी किया। इसमें रूस के हेलीकॉप्टर मिसाइल बरसाते नजर आए, जिनका निशाना था यूक्रेन का एक तेल डिपो। हालांकि यह हमला कहां हुआ इसकी जानकारी अभी तक नहीं लग पाई, लेकिन रूस की तरफ से जारी किए गए वीडियो में मिसाइलों से लैस उसके हेलीकॉप्टर उड़ान भरते दिखे, जिन्होंने तय ठिकाने पर पहुंचकर निशाना साधा और आसमान में मिसाइल दागी। आसमान से रोशनी का एक गोला जमीन की तरफ बढ़ा और उसके जमीन छूते ही वहां जबरदस्त धमाका हो गया। रूस ने दावा किया कि जो तेल डिपो उनकी मिसाइल का शिकार हुआ वो यूक्रेन की फौज के लिए काफी अहम था। Вечером 28 марта высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования уничтожено। एक दूसरे वीडियो में वहां कुछ बख्तरबंद गाड़ियां भी नजर आईं, जिनके बीच मिसाइल गिरते ही वहां धुएं का गुबार छा गया। रूस के बेलगरद इलाके में मौजूद सेना के एक ठिकाने पर हमला किया गया, जिसमें 4 लोगों के घायल होने की खबर है और ये इलाका यूक्रेन की सीमा से करीब 12 किलोमीटर दूर है, जहां जोरदार धमाके से पूरा इलाका थर्रा उठा। बताया गया कि सेना के ठिकाने को निशाना बनाकर ये हमला किया गया, जिसके बाद वहां से आग और धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। जिसने भी धमाके की आवाज सुनी वो दहशत से भर गया। सैनिक ठिकाना होने की वजह से वहां एक के बाद एक कई धमाके हुए, जिसकी आवाज काफी दूर तक सुनाई पड़ी। बेलगरद के गवर्नर ने भी इन धमाकों की पुष्टि की। खबर है कि इस हमले से आसपास की कई दूसरी इमारतों को भी भारी नुकसान पहुंचा। वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच पुतिन के नाम पर धमकी देने वाली कजाकिस्तान की एक आरजे को नौकरी से हाथ धोना पड़ गया, क्योंकि उसने फेसबुक पर यूक्रेन युद्ध पर हुई एक बहस के समय अमेरिका और उसके सहयोगियों का समर्थन किया।
आरोप है कि बहस बढ़ने पर उसने पुतिन का नाम लेकर एक शख्स को डराने की कोशिश भी की और उसे चेतावनी दी कि ज्यादा बोलने पर वो अंकल वोवा से कहकर कजाकिस्तान पर हमला करवा देगी। असल में पुतिन के समर्थक उनके लिए इस नाम का इस्तेमाल करते हैं। आरजे का ये बयान देखते ही देखते सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और इसको लेकर कजाकिस्तान में विवाद गर्मा गया, जिसके बाद लोगों ने कजाकिस्तान के उस रेडियो स्टेशन को निशाने पर ले लिया जहां वो लड़की आरजे की नौकरी करती थी। हालांकि विवाद गर्माता देखकर रेडियो स्टेशन ने उसके बयान से पल्ला झाड़ लिया और उसे नौकरी से निकाले जाने का फरमान सुना दिया, क्योंकि खुद कजाकिस्तान सरकार भी यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ बोलने से परहेज करती रही है। उधर यूक्रेन के मारिउपोल शहर पर कब्जे के लिए चल रही जंग का एक वीडियो रूस ने जारी किया। वहां गोलाबारी में 2 और लोगों की जान चली गई, जबकि 29 लोग घायल हो गए और कई लोगों ने जान बचाने के लिए इमारतों के बेसमेंट में शरण ली। मारिउपोल के एक इलाके से जो तस्वीर सामने आई, उसमें रूस और यूक्रेन की सेनाएं एक दूसरे पर ताबड़तोड़ हमले करती दिखी। कहीं रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया तो कहीं टैंकों का। शहर की सड़कों पर सेना की बख्तरबंद गाड़ियां गश्त करती नजर आई। वहाँ इतनी भीषण जंग हुई कि कई मकान खंडर में तब्दील हो गए, जबकि कुछ तो आग में जलकर राख हो गए। जंग की मार झेल रहे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की सेना ने मदद की और उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाया। दावा किया गया कि मारिउपोल के बाहरी इलाके पर रूस के समर्थन वाले विद्रोहियों का कब्जा है, जबकि शहर के अंदरूनी इलाके पर कब्जे के लिए आमने सामने की जंग लड़ी जा रही है। पर हवाई हमले और मिसाइल। नमस्कार, मैं रीमा प्रसाद। इस वक्त आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 इंडिया और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 35वां दिन है और 35वें दिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को मारने की साजिश का खुलासा हुआ है। कौन रच रहा है पुतिन के खिलाफ ये साजिश? पुतिन के कितने दुश्मन हैं और पुतिन ने अपने लिए परमाणु बंकर क्यों बनवाया है? इन 3 बड़ी खबर पर हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात पुतिन के डुप्लीकेट की। पुतिन की जान को खतरा है। इसको देखते हुए पश्चिमी मीडिया का दावा है कि पुतिन के डबल बॉडी का इस्तेमाल हो रहा है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने हैं और ये 3 बड़ी खबर है जो कि अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे। पुतिन को मारने की साजिश आखिर कौन कर रहा है? वो कौन साजिश करता है? कौन है जो पुतिन के खिलाफ साजिश रच रहा है? कौन है जिसने पुतिन को हम शक्ल का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया है? कौन है जिसने रूस के राष्ट्रपति के माथे पर पसीना ला दिया? रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग में दिन ब दिन साजिश की खाई और गहरी होती जा रही है। इस जंग के दौरान सबसे बड़ी चुनौती खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सामने आ खड़ी हुई है। ये चुनौती है खुद की जान बचाने की। ये चुनौती है दुश्मनों से बचकर रहने की। ये चुनौती है पुतिन के विरोधियों को करारा जवाब देने की। दरअसल महायुद्ध की इस भयावह घड़ी में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को न सिर्फ बाहरी विरोध का सामना करना पड़ रहा है, बल्कि खुद रूस के भीतर भी एक बड़ा तबका उनसे नाराज है और उन्हीं के खिलाफ गहरी साजिश में जुटा हुआ है। यही वजह है कि रूसी राष्ट्रपति अपनी जान बचाने के लिए नए नए पैंतरों का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब दावा किया जा रहा है कि रूस के राष्ट्रपति ने अपने खिलाफ रची जा रही जानलेवा साजिशों से बचने के लिए अपने बॉडी डबल यानी हम शक्लों का सहारा लेना शुरू कर दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि रूस में अब कितने पुतिन हैं, इसका किसी को पता नहीं। बताया जा रहा है कि रूस में पुतिन के डुप्लीकेट महत्वपूर्ण ठिकानों में घूम रहे हैं और ऐसा महज इसलिए क्योंकि जब से रूस ने यूक्रेन पर
हमला किया है। तब से उनके खिलाफ विरोध के सुर लगातार मुखर हो रहे हैं। अमेरिका के सांसद से लेकर रूसी कारोबारी तक ने उनकी जान लेने और उनके नाम की सुपारी देने का ऐलान कर दिया था। इसी खतरे को भांपते हुए पुतिन ने अपनी हिफाजत के लिए नया पैंतरा अपनाया है। ये हमशक्ल वाला पैंतरा पुतिन ने दुश्मनों को चकमा देने के लिए अपनाया है। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के ये हमशक्ल कई महत्वपूर्ण ठिकानों पर जमे हुए हैं। इन सभी की कदकाठी पुतिन की ही तरह है। रूसी राष्ट्रपति के रक्षा तंत्र ने ऐसे खास लोगों को ड्यूटी पर लगाया है जिनका हाव भाव भी पुतिन की ही तरह है। इतना ही नहीं, पुतिन के ये बॉडी डबल चाल ढाल में भी पुतिन की ही तरह है। जाहिर है, अपने खिलाफ रची जा रही साजिश और दुश्मनों को करारा जवाब देने के लिए रूसी राष्ट्रपति ने ये बॉडी डबल वाला दांव चला है। यही वजह है कि अब रूस में ही लोगों को इस बात का पता नहीं है कि उनके अपने ही देश में इस वक्त कितने पुतिन हैं। और रूस के राष्ट्रपति भी फिलहाल यही चाहते हैं कि उनकी असली पहचान उनके दुश्मनों को ना हो सके और वो अपने मकसद में कामयाब हो सके। पश्चिमी मीडिया में ये खबर टॉप ट्रेंड कर रही है कि युद्ध के दौरान पुतिन बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पश्चिमी मीडिया दावा कर रही है कि पुतिन बॉडी डबल का इस्तेमाल कर रहे हैं। पुतिन का बॉडी डबल हूबहू उन्हीं की तरह दिखता है। राष्ट्रपति भवन में रहता है। पुतिन का हमशक्ल सुरक्षा के साथ ही रहता है। बॉडी डबल पुतिन के लोकेशन की जानकारी गुप्त रहती है। पुतिन और बॉडी डबल में फर्क करना बेहद मुश्किल काम है। राष्ट्रपति पुतिन को मारने की साजिश कौन कर रहा है? पुतिन का दुश्मन नंबर 1 आखिर कौन है? उसकी जान के पीछे आखिर कौन पड़ा है? अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस रिपोर्ट को आप देखिए। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जान खतरे में है। पुतिन की हत्या की साजिश रची जा रही है। पुतिन की 24/7 सिक्योरिटी में सेंध लग चुकी है। पुतिन की सुरक्षा में जरा सी चूक पुतिन के लिए जानलेवा साबित हो सकती है। पुतिन के पीछे आखिर कौन पड़ा है? कौन लेना चाहता है पुतिन की जान? यूक्रेन वॉर से पुतिन की हत्या की साजिश का क्या कनेक्शन है? इन सवालों के जवाब हवा में तैर रहे हैं। पुतिन जैसे चाक चौबंद सुरक्षा में रहने वाले राष्ट्रपति के मर्डर की साजिश आखिर किसने रची है? क्या यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने, जिसके देश को पुतिन ने तबाह और बर्बाद कर दिया है? क्या जो बाइडेन ने, जिसकी बातों को पुतिन ने हवा में उड़ा दिया है? या नेटो देशों के किसी और दूसरे बड़े नेता ने? कौन है वो जिसने पुतिन को खत्म करने का प्लान बनाया है? पुतिन के मर्डर की प्लानिंग किसने की है? आप सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। आपको भरोसा करना मुश्किल होगा कि जो पुतिन का कत्ल करने की फिराक में है वो कोई और नहीं बल्कि उनका ही परिवार है। पुतिन की बेटियां हैं। जी ठीक सुना आपने, पुतिन की बेटियां ही अपने पापा के जान की दुश्मन बन गई हैं। सवाल ये कि आखिर क्यों पुतिन की अपनी ही संतान पुतिन की हत्या करना चाहती है? पुतिन और उनकी बेटियों के बीच ऐसा क्या है जो अपने बाप का कत्ल करने की प्लानिंग कर रही हैं? पुतिन के मर्डर की प्लानिंग की इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले रूस के ताकतवर राष्ट्रपति पुतिन के सुरक्षा इंतजाम के बारे में डिटेल में समझ लीजिए। पुतिन की सुरक्षा के लिए दुनिया की सबसे एडवांस टेक्निक इस्तेमाल की जाती है, जिसमें खाने से पहले भोजन चेक करने से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों में हाईली ट्रेंड स्पेशल यूनिट से घिरा रहना शामिल है। पुतिन खुद अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा चौकस रहते हैं। पुतिन के पास कुछ खास क्वालिटी वाले लोगों की एक टीम है
ये टीम किसी भी ऑपरेशन के दौरान मानसिक रूप से तैयार रहती है। पुतिन की सुरक्षा चाक चौबंद है। पुतिन की सुरक्षा में परिंदा भी पद नहीं मार सकता। पुतिन की 4 लेयर की सुरक्षा कवच भेद पाना किसी के लिए भी आसान बिल्कुल नहीं है। पुतिन की रक्षा में शामिल सुरक्षाकर्मी एक पिस्टल से 1 मिनट में 40 गोलियां दाग सकती हैं। पुतिन पर किसी भी हमले से पहले हमलावर को 4 लेयर वाले सुरक्षा घेरे से निपटना होगा। रूसी राष्ट्रपति जब किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में होते हैं तो स्पेशल यूनिट की 4 लेयर के घेरे में होते हैं। इनमें से एक सेक्शन फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस का होता है, लेकिन 4 लेयर में से सिर्फ 1 लेयर ही लोग देख पाते हैं। पुतिन की सुरक्षा का पहला घेरा। टीम की पहली लेयर के लोग हमेशा खतरे के लिए चौकन्ने रहते हैं और अक्सर बुलेट प्रूफ ब्रीफकेस अपने साथ लेकर चलते हैं। इसके अलावा उनके पास एक खास तरह का छाता होता है जो पुतिन को गोलियों से बचा सकता है। पुतिन की रक्षा में शामिल लोगों के पास 9mm गुर्जा पिस्तौल होती है। ये पिस्तौल 1 मिनट में 40 गोलियां दाग सकती है। पुतिन की सुरक्षा का दूसरा घेरा। सुरक्षा की दूसरी लेयर वास्तव में रूस के राष्ट्रपति के आसपास नहीं होती, बल्कि ये भीड़ में लोगों के बीच होती है। भीड़ में मौजूद इन अंडरकवर एजेंटों को किसी भी खतरे के वक्त हमले की इजाजत होती है। पुतिन की सुरक्षा का तीसरा घेरा। गार्ड का तीसरा लेयर भीड़ की परिधि के भीतर ही मौजूद होता है। और पुतिन की सुरक्षा का चौथा घेरा। चौथी लेयर छतों पर स्नाइपर्स के तौर पर तैनात होती है। स्नाइपर्स का काम छतों से किसी भी खतरे से निपटना होता है। इसके अलावा अगर पुतिन की सुरक्षा में ये चारों लेयर चूक जाते हैं तो एक बख्तरबंद कार भी मौजूद होती है। ये कार हथियारों से लोड होती है। और इतना ही नहीं, फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस कई बार पुतिन के बॉडी डबल का भी इस्तेमाल करती है। राष्ट्रपति की टीम कई बार लोकेशन पर पहले ही पहुंचकर जांच करती है। इसमें होटल के कमरे और यात्रा की जाने वाली सड़कों की जांच शामिल है। फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस में 50,000 कर्मचारी हैं। इसके पास बिना किसी वारंट के तलाशी लेने का अधिकार है। इतनी एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम के बावजूद पुतिन की जान को खतरा है और ये दुश्मन कोई बाहरी नहीं, खुद पुतिन का परिवार है। यानी पुतिन के लिए खतरा बहुत बड़ा है। डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक ऑस्ट्रेलियाई एक्सपर्ट डॉक्टर लियोनेद पेत्रो ने अनुमान लगाया है कि अगर कोई पुतिन की हत्या करेगा तो वो कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो उनका बहुत ही करीबी होगा। मेरा मानना है कि अगर कोई हत्या का प्रयास करता है तो वो एक महिला द्वारा होगा। हो सकता है कि ऐसा उनके परिवार के किसी सदस्य के द्वारा किया जाए। हत्या करने वाला व्यक्ति उनकी बेटी, उनकी पूर्व पत्नी या कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उन्हें बहुत ही अच्छी तरह से जानता हो और उनके काफी करीब हो। ऐसे में डॉक्टर पेत्रो की थ्योरी के मुताबिक वो कौन लोग हैं जो पुतिन की हत्या कर सकते हैं। हालांकि पुतिन अपने निजी जीवन को गुप्त रखते हैं, लेकिन सबको इस बात की जानकारी है कि उन्होंने अपनी पूर्व पत्नी ल्यूडमिला को शादी के 30 साल बाद 2013 में तलाक दे दिया था। इन दोनों की 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी मारिया फासेल, जो एक डॉक्टर है और जिनकी शादी यूक्रेन पर हमले के कारण टूट गई। मारिया की छोटी बहन कतेरीना तिखोनोवा है। इस बात की भी अफवाह है कि पुतिन 18 साल की लुइजा रोजोवा नाम की एक लड़की के पिता भी हैं। पुतिन की बेटियां पुतिन की हत्या की कोशिश क्यों करेंगी? डॉक्टर पेत्रो की रिपोर्ट में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन ये ओपन सीक्रेट है कि पुतिन के परिवार में ऑल इज वेल नहीं है। खबरें तो ये भी आ रही हैं कि पुतिन की प्रेमिका अलीना कबाएवा
जो स्विट्जरलैंड में रहती हैं, उन्हें देश से बाहर करने की मांग हो रही है। ऐसे में ये सवाल तो बनता है कि यूक्रेन हमले से क्या पुतिन का परिवार अब मुश्किल में पड़ गया है। हालांकि पुतिन की सुरक्षा को लेकर रूस की किसी भी एजेंसी ने अब तक कुछ नहीं कहा है और ना ही इसकी आशंका जताई है। लेकिन यूक्रेन वॉर से उकताए लोग पुतिन को बिल्कुल नापसंद करते हैं और ऐसे में पुतिन के परिवार का सहारा लेकर उनकी हत्या की साजिश रची जा रही हो तो इसमें कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि पुतिन तक पहुंचना न सिर्फ बाहरी किसी शख्स के लिए मुश्किल है, बल्कि पुतिन का परिवार भी उन तक सीधे नहीं पहुंच सकता, क्योंकि पुतिन अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा अलर्ट रहते हैं। 24/7 ट्रेंड बॉडीगार्ड से घिरे रहते हैं। ऐसे में अगर किसी को पुतिन के पास पहुंचना है तो उसे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और इस बात की उम्मीद ज्यादा है कि पुतिन के गले तक कातिल का हाथ पहुंचे उससे पहले पुतिन के गार्ड्स कातिल का गला घोट दें। और इतना ही नहीं, खुद पुतिन ब्लैक बेल्ट हैं। जासूस रहते हुए आला दर्जे की ट्रेनिंग उन्होंने ली है। पुतिन की सुरक्षा को भेदना बेहद मुश्किल है। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी रूसी खुफिया एजेंसी के कंधे पर है। पुतिन हमेशा 4 लेयर की सुरक्षा घेरे में रहते हैं। आम लोगों को हमेशा एक घेरा ही देख पाते हैं आम लोग। 3 घेरे के जवान लोगों की नजर से दूर रहते हैं। पुतिन के काफिले में बख्तरबंद कार होती है। कार में हथियारों से लैस सैनिक तैनात होते हैं। टीम के जवान की उम्र 35 साल से कम होती है। जवान 9mm SR-1 वेक्टर पिस्टल से लैस होते हैं। पिस्तौल किसी भी कवच को भेदने में कारगर है। वहीं पुतिन ने अपनी जान को खतरे में देख एक खास परमाणु बंकर तैयार किया है। एक तस्वीर सोशल मीडिया पर शेयर की गई है जिसमें दावा किया जा रहा है कि पुतिन का परमाणु बंकर कुछ इसी तरह का है। यह बंकर कहां है और परमाणु हमले की सूरत में पुतिन खुद को कैसे बचाएंगे, जानने के लिए देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। एटमी हमले के खिलाफ तैयार है पुतिन का परमाणु कवच। पहाड़ों में कई फीट नीचे पुतिन का परमाणु बंकर। जब दुनिया में परमाणु तबाही मचेगी तब पुतिन सुरक्षित रहेंगे। महायुद्ध के बीच बेहद चौंकाने वाली और सनसनीखेज खबर आई है। खबर है कि रूस में यूराल पर्वतों के बीच पुतिन के लिए खास बंकर बनाया गया है। महायुद्ध के बीच सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीरें छाई हुई हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि पुतिन का परमाणु बंकर रूस के उफा में यूराल की इन्हीं पहाड़ियों के बीच बनाया गया है, जिसमें पुतिन और रूस के रक्षा मंत्री समेत कई टॉप अफसर रह रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि जब पुतिन परमाणु बटन दबाएंगे तो इस तरह के बंकर में होंगे। परमाणु हमले से दुनिया भर में भयंकर तबाही मचेगी, कई नस्लें बर्बाद हो जाएंगी। पुतिन भले ही दुनिया भर में आग लगा दें, मगर खुद उनको आंच तक न आए इसका पूरा इंतजाम कर लिया गया है। जिस वक्त परमाणु हमला होगा उस वक्त पुतिन यूराल के इन पहाड़ों में जमीन से कई फीट नीचे बने बंकर में छिपे होंगे। एटम बम प्रूफ इस बंकर में तमाम सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। दावा किया जा रहा है कि इस बंकर में कई कमरे हैं। पुतिन की सीक्रेट मीटिंग के लिए भी यहाँ अलग से हॉल तैयार किया गया है, जहाँ उनके सबसे भरोसेमंद अफसरों और सलाहकारों को ही आने की इजाजत होगी। नीदरलैंड्स के बेलिंगकैट इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म ग्रुप ने पुतिन के नए परमाणु बंकर का ये दावा ताजा फ्लाइट्स डेटा के आधार पर किया है। दावा है कि रूस का ये नया न्यूक्लियर कमांड बंकर पूरी तरह बनकर तैयार है। इस कमांड सेंटर से देश के 6000 से ज्यादा परमाणु बमों को पुतिन नियंत्रित करेंगे। यानी दुनिया की सबसे बड़ी परमाणु ताकत रूस का परमाणु अटैक का सीक्रेट प्लान तैयार है। बारी है अब बस उस पर अमल करने की और ये फैसला पुतिन को ही लेना है। ऐसा दावा है कि यूराल के पहाड़ों के बीच बंकर में बने न्यूक्लियर कमांड पोस्ट परमाणु बम के हमले को भी झेल जाएगा और काम करता रहेगा। रूस के पास पहले से ही 2 न्यूक्लियर कमांड सेंटर मौजूद हैं।
इनमें एक उत्तरी यूराल की पहाड़ियों में है और दूसरा दक्षिण यूराल की पहाड़ियों में यमनताऊ में है। उत्तरी यूराल की पहाड़ियों का बंकर ग्रेनाइट की 1000 फुट मोटी चट्टान के नीचे बना है। यमनताऊ वाला दूसरा बंकर 3000 फुट मोटी चट्टान के नीचे बनाया गया है और काफी विशाल है। पुतिन ने अपना परमाणु कवच तैयार कर लिया है। जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से पुतिन ज्यादा दुनिया के सामने नहीं आए हैं। Премьер-министр Шмыгаль тут, जेलेंस्की हर दूसरे तीसरे दिन कोई न कोई वीडियो पोस्ट करते रहते हैं тут. Всі ми тут. या देश दुनिया के नाम संबोधन देते हैं। Бо зараз не лютий 2014 року. मगर पुतिन अपना प्लान बेहद गोपनीय तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं। पुतिन बार बार ये चेतावनी दे चुके हैं कि अगर नेटो इस युद्ध में कूदा तो वो परमाणु बटन दबा देंगे और अगर ऐसा हुआ तो करोड़ों लोगों की मौत हो जाएगी। रूस से अमेरिका की हवाई दूरी करीब 9000 किलोमीटर है। रूस से यूक्रेन की हवाई दूरी करीब 4500 किलोमीटर है। रूस से ब्रिटेन की हवाई दूरी करीब 2500 किलोमीटर है। रूस से फ्रांस की दूरी करीब 6000 किलोमीटर है। यानी रूस ने अगर अमेरिका और नेटो देशों की तरफ परमाणु मिसाइलें दागी तो चंद मिनटों में ही तबाही तय है। अमेरिकी वेबसाइट रेडिट के एक यूजर ने कुछ डेटा इकट्ठा कर एक सिमुलेशन तैयार किया है। ये डेटा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA UN और CIA से जानकारी के आधार पर जुटाने का दावा किया गया है। इस सिमुलेशन के जरिए अनुमान लगाया गया है कि अगर रूस और नेटो देशों के बीच युद्ध हुआ तो 54 करोड़ से ज्यादा लोगों की जान चली जाएगी। अब आपको परमाणु युद्ध का वो पहलू दिखाते हैं जो अगर हकीकत में बदल गया तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती है। रूस की आबादी 14 करोड़ से ज्यादा है। नेटो देशों की कुल आबादी 94 करोड़ से कुछ ज्यादा है। परमाणु हमले से होने वाली तबाही को 3 हिस्सों में बांटा गया है। युद्ध के बाद तबाही और न्यूक्लियर विंटर। पहला चरण है परमाणु युद्ध। इसके 3 घंटे के भीतर ही 2 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। 24 घंटे के भीतर नेटो देशों के 8 करोड़ 61 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। रूस में 9 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जाएंगे, यानी आधी से ज्यादा आबादी तुरंत खत्म। दूसरा चरण है युद्ध बाद की तबाही। परमाणु युद्ध के बाद पैदा हुए गंभीर हालात की वजह से दुनिया के दूसरे देशों में 18 करोड़ से ज्यादा लोग मारे जा चुके होंगे। तीसरा चरण न्यूक्लियर विंटर, यानी परमाणु हमले के 10 महीने के फासले तक 54 करोड़ से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके होंगे। परमाणु युद्ध की वजह से सबसे ज्यादा तबाही रूस, यूरोप और उत्तर अमेरिका में मचेगी। इस डरावने अनुमान के हिसाब से परमाणु युद्ध की सूरत में पृथ्वी पर कोई भी देश सुरक्षित नहीं कहा जा सकता। जाहिर है पूरी दुनिया यही उम्मीद कर रही है कि युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो और पुतिन किसी कीमत पर परमाणु बटन न दबाएं, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो बची हुई दुनिया बर्बादी की इबारत ही कही जाएगी।